नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के केंद्रीय कक्ष में लेंगी शपथ। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा दिलाएंगे शपथ। राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ। आईसीएसई के 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित। टॉप 3 में झारखंड के 4 छात्र शामिल। और सावन की आज दूसरी सोमवारी। देवघर के बाबाधाम सहित राज्यभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और नए राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक, मिशन प्रमुख, संसद सदस्य और प्रमुख सैन्य तथा अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय आंशिक रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर दुमका जिले के लोगों और खासकर संताल आदिवासी समुदाय में खासा उत्साह है। उनके निर्वाचित होने के दिन से ही दुमका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संताल समुदाय के लोग पारंपरिक संताल नृत्य का आयोजन कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रतिकुलपति डॉक्टर प्रमोदिनी हंसदा, स्नातकोत्तर संताली विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोरेन, संताली पत्रिका होड़ संवाद के संपादक चुंडा सोरेन सिपाही, साहित्यकार विजय टुडू ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर प्रसन्नता जाहिर की और उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके दिल्ली स्थित आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर समस्त राज्यवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में श्री कोविंद ने कहा कि भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है, जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयासों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृत काल में प्रवेश करेगा, जिसके बाद स्वतंत्रता की 1 शताब्दी पूरी होने में केवल 25 वर्ष रह जाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। श्री कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता की वर्षगांठ एक लोकतांत्रिक देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर है और विश्व को अपना सर्वोत्तम देने की क्षमता के अन्वेषण की यात्रा है। निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारे देश की महान गौरव यात्रा औपनिवेशिक शासन के दौरान लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने और स्वतंत्रता संग्राम के साथ शुरू होती है। 19वीं सदी में देश के समक्ष उथल पुथल का दौर रहा और स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नायकों के नाम भुला दिए गए, लेकिन आज इन नायकों को आदर से याद किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में या निजी मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अग्निवीर वायुसेना फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा कल से शुरू हुई। रांची के 2 परीक्षा केंद्रों पर अग्निवीर फेज 1 की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। वायुसेना में अग्निवीर बहाली को लेकर फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होंगी। वहीं दूसरे फेज की परीक्षा 21 से 28 अगस्त के बीच होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया है। गिरिडीह परिसदन में कल पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप्प होने से गरीब मजदूरों की चिंता बढ़ गई है। राज्य में अकाल की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कानून व्यवस्था को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। जमशेदपुर के बोड़ाम के हाट बाजार में झामुमो कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें दूसरी पार्टी के सैकड़ों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ली। कार्यकर्ता मिलन समारोह में झामुमो विधायक रामदास सोरेन, विधायक समीर मोहंती, पोटका विधायक संजीव सरदार और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए। इस दौरान विधायकों ने सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने कल 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम CISCE की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। छात्र results.cisce.org पर लॉगिन कर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट SMS के माध्यम से भी देखा जा सकता है। झारखंड के 99.08% छात्र परीक्षा में सफल रहे हैं। टॉप 3 में झारखंड के 4 बच्चे शामिल हैं, जिसमें जमशेदपुर के दिव्यांश मिश्रा, वंशिका, आर्को मुखोपाध्याय और देवघर की खुशी मुंद्रा शामिल हैं। ICSE 12वीं के वाणिज्य संकाय में देवघर संत फ्रांसिस स्कूल की छात्रा खुशी मुंद्रा ने 99.25 अंक हासिल किया है। खुशी मुंद्रा ओवरऑल श्रेणी में 3rd नेशनल टॉपर बनी। जमशेदपुर में छिनतई की बढ़ी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने छिनतई गिरोह को पकड़ने और इस पर रोक लगाने के लिए विशेष बैठक की, जिसमें तमाम DSP और थाना प्रभारी मौजूद रहे। SSP ने कहा कि जिन इलाकों में पिछले दिनों ऐसी घटना हुई है, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी पर इसकी जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि शहर भर में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर ढंग से की जाएगी। छिनतई के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आज सावन मास की दूसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दुमका जिले के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भी लाखों लोग केसरिया वस्त्र धारण कर बोल बम का जय घोष करते हुए पहुंच रहे हैं। वहीं ऐसे भी शिव भक्त हैं जो शिव के नाना प्रकार के रूप धारण कर सुल्तानगंज से पैदल चलकर आ रहे हैं। इधर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के डोंगोडीह में कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे अपने परिजनों के साथ खेतों में पटवन के लिए गए हुए थे। देर शाम तक जब बच्चे वापस नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू हुई। खेत के निकट एक कुएं में दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। इधर गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र में भी तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के चाईबासा मुख्य मार्ग पर बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। भारत के नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। नीरज ने अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और विधि तथा न्याय मंत्री ने नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। और अब क्रिकेट। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 2 विकेट से हरा दिया है। कल रात पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मैच में जीत के साथ ही भारत ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में ही खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन और नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने की खबर को सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, झारखंड में मंकी पॉक्स की आशंका पर सरकार अलर्ट। राजधानी में ड्रग माफिया है सक्रिय। स्कूल कॉलेज में बेच रहे ब्राउन शुगर शीर्षक से इस खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस आज दिलाएंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। दैनिक जागरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखता है, गुलाम कश्मीर वापस लेने पर पूरा देश एक मत। रांची एक्सप्रेस लिखता है, जोरदार धमाके से गूंज उठा बिहार का छपरा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने नीरज चोपड़ा के सिल्वर पदक जीतने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के केंद्रीय कक्ष में लेंगी शपथ। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा दिलाएंगे शपथ। राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ। बोर्ड के परिणाम घोषित, टॉप 3 में झारखंड के 4 छात्र शामिल। और सावन की आज दूसरी सोमवारी, देवघर के बाबाधाम सहित राज्यभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।